श्री गणेशाय नमः। चाहे नवरात्र हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे घर प्रवेश हो, किसी भी शुभ कार्य में कलश स्थापना किया जाता है। कलश स्थापना जो विधि है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में हो चाहे मंदिर में अनुष्ठान करता है तो सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्राप्तार्थ ही करता है, घर हरा भरा के लिए करता है। तो कलश स्थापना से पहले नदी बालू में एक बिल्व पत्र ध्रुवा के साथ देना है। कलश के अंदर एक बिल्व पत्र और ध्रुवा डालना है। तांबा नाग, हरा नारियल, ध्रुव, कर्पूर, गेहूं ये डालना सबसे जरूरी है। पीली सरसों बहुत जरूरी है। हरा मूंग, काला तिल, जौ, चावल, सिक्का ये सब डाल के इसे ठोस करना है। और अब किसी भी पूजन पाठ अनुष्ठान कीजिए, नींबू बहुत ही जरूरी रहता है। नींबू का अर्थ क्या होता है? नींबू हम जब देते हैं तो हमारे जो शत्रु हैं, ग्रह हो चाहे धन का समस्या हो, विवाह का समस्या हो, ये हमारे सब शत्रु हैं जो कि हमें जकड़े हुए हैं। इसलिए नींबू कलश के अंदर भी देना है और कलश जहां स्थापना हो चारों तरफ बिल्कुल सुंदर से सजावट करना है। अभी जैसे हमने थोड़ा अक्षत पहले डाल दिया। अक्षत का अर्थ क्या होता है? ये लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी प्राप्तार्थ है। अक्षत लक्ष्मी प्राप्तार्थ है। बिल्व पत्र ये टेप रिकॉर्ड है। आप जो भी मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं या पंडितों से करवाते हैं तो ये टेपिंग होगा, टेप रिकॉर्ड का काम करता है बिल्व पत्र। ध्रुव का काम होता है, जो ध्रुवा बोलते हैं ना, दुब घास, यह जो है ब्रह्मास्त्र है। यह ब्रह्मास्त्र के से भी ज्यादा काम करता है। काला तिल और जौ, ये जो काला तिल और जौ है, आप अगर गया जी गए हो या अगर पितृ श्राद्ध करते हो तो आपको मालूम ही है कि जौ का आटा बनता है, वहां काला तिल शामिल करके सौधा किया जाता है, तो ये पितृ देवता को प्राप्त होते हैं। पीली सरसों, आपको कोई परेशान कर रहा है जो कि आपको नहीं मालूम, उसे आपसे दूर रखने के लिए, उसका बुद्धि को विनाश करने के लिए पीली सरसों तो जितना ज्यादा दिया जाए उतना अच्छा है। ये गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ होता है सोना। आप किसी भी पूजन पाठ कीजिए, गेहूं माने कनक शामिल करना जरूरी है। यह काली मिर्च, यह जन्म जन्मांतर के बिल्व पत्र के साथ पाप को क्षय करता है। देखिए, हमने ये जो कलश स्थापना के बारे में बतलाया है, जब आप सूर्य देवता को जल भी देते हैं, अर्घ देते हैं हर रोज, तो वहां भी यह सब सामग्री शामिल करना जरूरी है। घर को हरा भरा रखना है आपको जन्म जन्मांतर तक। हरा भरा के लिए मूंग दिया जाता है, ये हरी मूंग है, मूंग दिया जाता है और 1 रुपया का सिक्का डाल देना है। सबको पूरे कलश में ठोस करना है, मतलब यहां तक। उसके बाद जल डालना है। नाग देवता, तंबा का, ये तो मैंने थोड़ा बड़ा रख दिया है, छोटा रखना है। और नवरात्रि अगर हो तो आप कलश बिठा चुके हैं मंदिर या चाहे घर में, तो भी चारों तरफ ये करना है। अभी हम लोग रखते हैं नींबू, ये नींबू रख रहे हैं। सरसों तेल लगाना जरूरी है नींबू में, ठीक है। ये हमने नींबू रख दिया और एक इस तरह का बना के, यह देवी देवताओं का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। आप देवी देवता को कुछ समर्पित तो करते नहीं है जो कि बिना पैसा के, और फिर शिव मंदिर में जाके शिव चालीसा आप उच्चारण करते हैं। हे शिव बाबा, शिव चालीसा में लिखा हुआ है, हे शिव बाबा ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। माने हम लोग उच्चंती बात करते हैं। हम लोग शिव मंदिर में भी जाके हम लोग उच्चंती बात करते हैं, शिव चालीसा चाहे घर में भी, कि हे शिव बाबा ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। और देते नहीं हम लोग त्रिशूल चढ़ाने के बाद ही शिव मंदिर में घर में शिव चालीसा कीजिए, तभी शिव जी शत्रुओं का वध करते हैं।
शिव जी को देख के मंदिर आप जाएं चाहे ना जाएं, शिव जी के हाथ में मंदिर जाके एक त्रिशूल, रुद्राक्ष माला, ये सब देना चाहिए। हमने अनेक परिवार को देखा है, जब संकट आता है तो दौड़े 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 जाएंगे, हे अम्बा देवी, हे महाकाल बचाओ बचाओ। तब वही शिव लिंग के अंदर से आवाज आता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, कभी तो आते हो नहीं। डर लगता है शिव जी से कहीं पैसा मांग ले, इसीलिए जाते नहीं हैं लोग। और शिव जी का पूजन जो है, आप कुछ चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, एक बेलपत्र, एक नींबू, और घर हरा भरा रहने के लिए नींबू भी हरा नींबू देना है। ये मूंग चावल लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। स्वर्ण सोना, अभी देखिए हमने बहुत पूजन देखा है हमारे जीवन में। पुजारी लोग बोलते हैं कि स्वर्ण दान करना है, स्वर्ण दान अगर नहीं है तो उसके जगह पे हल्दी दे दो। ये हो नहीं सकता। हल्दी के बारे में जो बोल रहा है वो वेद शास्त्र का अज्ञानी है। मैं अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के सम्मुख बैठ के बना रहा हूँ। नर्मदेश्वर शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। जिस घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास रहता है वहां रोग प्रवेश नहीं करते, अकाल मृत्यु दोष अपने आप टल जाता है, ग्रह नक्षत्र वगैरह अपने आप टल जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग, उसका पूजन बिल्कुल आसान है। आप बेलपत्र चढ़ा दीजिए, सरसों तेल थोड़ा चढ़ा दीजिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग, उसके सामने जो भी बोले आप नर्मदेश्वर शिवलिंग के सम्मुख बैठ के जो भी शब्द बोलेंगे अपने परिवार के लिए, वह डायरेक्ट 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा। 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा। आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना है, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे, मिल जाएगा। अभी आपका सवाल है कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ मिलेगा। आप मानव हैं, आपके अंदर दिव्य दैविक शक्ति है, आप उसे जागृत कीजिए। कैसे दिव्य दैविक शक्ति है? आपने पुत्र पैदा किया है, पुत्री पैदा किया है, दैविक शक्ति है इसलिए तो पैदा किया है, तो जागृत कीजिए। आप किसी भी मंदिर में हवन वगैरह होता है तो ये सामग्री सब मिला के दे दीजिए। हवन में बिल्व पत्र का चूरा और द्रुवा मिलाना जरूरी रहता है। आपके और ये मंदिर के देवी देवता के मध्य ये बिल्व पत्र ही काम करता है। ये टेप रिकॉर्ड है। आप सोचो ना, मंदिर जाएंगे और पुजारी जी को पैसा वगैरह दे देंगे और डायरेक्ट ले जाके हाथ हिला के माँ अम्बा के चरणों में रख देंगे कि अम्बा इसका मनोकामना पूर्ण करिए करिए। नहीं होता। आप खुद बिल्व पत्र में जो भी बोलेंगे फिर अम्बा देवी के चरणों में जाएगा, तभी सुनवाई है। माध्यम बेलपत्र है, कोई इंसान नहीं हो सकता। आपको तो भटकाया गया धर्म के नाम से। मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता। मेरे गुरु हैं काशी विश्वनाथ महाज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, नर्मदेश्वर शिव महाकाल मेरे गुरु हैं। उनके आदेश अनुसार ही मैं ये वीडियो कर बनाता हूँ। क्योंकि मेरे से पहले आज ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इससे पहले भी करोड़ों पुजारियों ने कलश स्थापना किया है। आपने पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाया, आपको फल पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ। उसका कारण मिस्टेक जो है, सर्वप्रथम कलश स्थापना सही ढंग से हो। नंबर 2, नींबू जरूरी है। अभी यहाँ कलश स्थापना करूंगा, एक स्वस्तिक बना के कलश के चारों तरफ जो चावल जो भी मुझे बोना है हरी भरी, उसके बाद कलश के चारों तरफ मुझे नींबू सजाना है। नींबू जरूरी है। शास्त्र सम्मत काम कीजिए। आप लोग गृहस्थी हैं, आपको वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कोई नहीं, ज्ञान हो जाएगा। आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए और वहां जो है आप रुद्र रूप से काशी विश्वनाथ का आप ध्यान लगाइए। काशी विश्वनाथ देवा, काशी विश्वनाथ देवा। और उन्हें बोले बाबा हमारे बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं है, उन्हें तेज कीजिए। और फिर माता पिता हो सके तो बच्चे ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः जाप कीजिए। बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाएंगे। आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाइए, बेलपत्र हाथ में रखिए और जो बोलना है बोल कर चढ़ा दीजिए।
आपसे मेरा निवेदन है कि यह वीडियो जन जन तक भेजें ताकि हर व्यक्ति का मंगल हो, मनोकामना हो। आप जीवन से अगर हार चुके हैं, आपका काम नहीं बन रहा, आपने बहुत मंदिर के चक्कर लगाए, अनुष्ठान लगवाए, बहुत करवाए, बहुत दान पुण्य ये वो दिए, बहुत। नवरात्रि में उपवास जरूरी नहीं है। मैं तो उपवास कभी नहीं करता। कि सिंगा मां अंबा देवी के मंदिर में 5 साल था मैं। गौरी शंकर मंदिर शिवलिंग रोज जाता था, शिव बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो अंबा देवी के मंदिर में मैं जाता था और बोलता था कि देवी ये जितने भी महिलाएं हैं, देवी माएँ सब उपवास करके आए हुए हैं, कमजोर बन के आए हैं। और मैं तो देवी तब छोटा था उम्र की, देवी मैं तो मस्त भोजन करके आया हूँ देवी, और आशीर्वाद लेके जाऊंगा, और आशीर्वाद लेके भी गया हूँ। आज मेरा पूरा परिवार अगर हरा भरा है और तेजस्वी है, सुख शांति धन धान है, आयु आरोग्य प्रदान है, तो ये गौरी शंकर मंदिर बाबा शिव जी का आशीर्वाद है, अंबा देवी का आशीर्वाद है। वहां स्पिनिंग मिल माँ काली के शिव और काली माँ का आशीर्वाद, ऐसा आशीर्वाद है। मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ और यहाँ से अगर देवी को मैं कुछ भी बोलूं मेरे परिवार के लिए, तो देवी तुरंत मेरे घर के चारों तरफ खड़ी हो जाती है। माँ काली का देवी, शिव महाकाल। आप मंदिर, आपके पास पैसा है, देखिए हवन सामग्री आप मंदिरों में देते जाइए। मत देखिए कि कौन सा मंदिर धनवान है, कौन सा गरीब है, ये आपको देखने का भी अधिकार नहीं है। आप मंदिरों में ये सब मिला के अपने हाथ में ले लीजिए, हवन सामग्री देते रहिए। देवी देवताओं का भोजन अग्नि के माध्यम से दिया जाता है। और देखिए 1 साल में क्या चमत्कार। और जीवन से अगर परेशान हो गए हैं आप, कोई भी काम नहीं बन रहा है, दुख दरिद्रता, तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और वहां पहले शिवलिंग को और जलाधारी को अच्छे से धो के भस्म विभूति और चंदन लेपन कर दीजिए। जो अष्टगंध का चंदन आता है पूरा लेपन कर दीजिए, रुद्र रूप कर दीजिए। और वहां देखेगा जो जलाधारी जल जो जाता बाहर निकलता है, श्री गणेश कार्तिकेय और आपका अशोक सुंदरी देवी है। अशोक सुंदरी को आप जो है वहां बेलपत्र वगैरह सजा के, ये सामग्री जो मैंने कहा है, पीली सरसों हर क्षेत्र में जरूरी है, हर क्षेत्र में जय विजय करवाएगा ये पीली सरसों, सब सजा के नींबू चारों तरफ रख दीजिए। चाहे 27 नींबू रखिए, चाहे 108 नींबू। और फिर वह जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी को आप कखारू का बलि दीजिए। कखारू का मतलब क्या होता है? जो पेठा बनता है उसे कखारू कहा जाता है, उसका बलि दीजिए। ऐसा टोकरी में बिलपत्र, ध्रुवा और ये थोड़ा सामान डाल के उसके ऊपर जो है कखारू बलि दे दीजिए और वहां जो है आप रख दीजिए। वह बलि के ऊपर कखारू जो देंगे आप स्वस्तिक बना दीजिएगा। कखारू बलि पूजन पाठ होने के बाद एक सफेद कपड़ा वहां ढक कर अपना जो भी मनोकामना बोल दीजिए अशोक सुंदरी देवी को, तो कखारू बलि चढ़ता ही है। आप अभी दुर्गा देवी के मंदिर में जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? रसगुल्ला, पेड़ा, मिठाई? ये दुर्गा देवी नहीं खाती है। आप दुर्गा अंबा देवी के दरबार में जाते हैं, माता को पहनाइए नींबू का माला मंदार पुष्प के साथ, अशोक सुंदरी को आप दीजिए मंदार फूल के साथ नींबू का माला, कखारू बलि, ये सब देवी देवता को चढ़ता है। आप तो अपने आप को बहुत होशियार सोचते हैं, आप जो खाएंगे वही देवी देवता खाएंगे, ऐसा नहीं होता। सिस्टम है, वेद शास्त्र का सिस्टम है। मेरे साथ जो रहते थे मित्र अंबा देवी मंदिर में 20-20 साल हो गया, उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कभी कखारू का बलि दिया ही नहीं। और मेरा तो इतना जान पहचान नहीं रहता ये बड़े बड़े साधु संत से। मेरे मित्रों का तो बहुत लंबे चौड़े साधु संत, तो मैंने तो तब बचपन में ही कहा था मैं किसी को नहीं मानता। मैं भले ही अज्ञानी हूं लेकिन डायरेक्ट जो लूंगा वेद शास्त्र का ज्ञान अंबा देवी से मुझे प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से डायरेक्ट। आप अपने घर में काशी विश्वनाथ का आप कीजिए, आपके 1 साल के अंदर देखिए बच्चे कितने पढ़ाई में तेजस्वी होते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपको पूजन पाठ के बारे में कोई भी शंका समाधान हो तो आप मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ का शास्त्री मित्तल सुनील, व्हाट्सएप नंबर 9938784127। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, पूजन पाठ शास्त्र सम्मत, हर व्यक्ति के आंखों में खुशी होना चाहिए। हर व्यक्ति सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान होना चाहिए। और शिव मंदिर में उच्चंती चालीसा ना पढ़े,
शिव मंदिर जो जाते हो ना महिला भाई बेटी, वो चलती चालीसा ना पड़े और बिना नींबू आप दिए वहां कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भले ही लगाते रहिए दिन रात शिव जी के चक्कर। नींबू तो पहले चाहिए शिवलिंग में, जितना नींबू ले जा सको। उचंती हम लोग देखते हैं भाई बहन जाते हैं शिव मंदिर में हो चाहे घर में, चालीसा में तो लिखा है ले त्रिशूल शत्रुन को मारो। आप उच्चारण कर देते हैं शिव मंदिर गर्भगृह में चले आते हैं, देते नहीं त्रिशूल। आप त्रिशूल कोई खास नहीं है, आप 10-20 रुपया में मिल जाएगा, कम से कम देना तो शुरू कीजिए। और शिव मंदिर में कभी भी जाइए बेलपत्र और नींबू साथ में हाथ में रहना चाहिए, खाली हाथ मत जाइएगा। बेलपत्र तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, गणेश, दुर्गा, कार्तिकेय, रानी सती, हनुमान जी, किसी भी मंदिर में चाहिए, श्याम बाबा, बेलपत्र तो लेके जाना पड़ेगा। टेप रिकॉर्ड है आपका, कहा आप क्या बोलना चाहते हैं देवी देवता को, बेलपत्र को बोलिए और चढ़ाइए। ऐसे ही मुखों से नहीं जाएगा आपका शब्द देवी देवताओं के कानों तक, शास्त्र सम्मत बतलाया गया। और जल देते हैं महिलाएं, जल में सूर्य देवता को एक बेलपत्र जरूर आप दीजिए और जो बोलना है वहां बोल के फिर जल चढ़ाइए। ऐसा डायरेक्ट नहीं होता जल चढ़ा दिए। चलो समय बहुत हो गया, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, सामग्री वगैरह तैयार करके काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जा रहा हूं, वहां रुद्र रूप महाकाल से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यम् भवतात्। कोई भी अनुष्ठान हो, गणेश के बाद सरस्वती वंदना बार बार करना है, क्योंकि अनुष्ठान में कहीं भूल चूक हो गया तो सरस्वती देवी वहां खड़ी होकर बता देंगे, चाहे आपको चाहे पुजारी जी को, ये यहाँ गलती है। नंबर 2, कोई भी अनुष्ठान हो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, कालिका माँ को हमेशा साथ रखिए। नंबर 3, अनुष्ठान से पहले ही ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्थम जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा मंत्र उच्चारण होता रहे। उसके बाद अनुष्ठान शुरू कीजिए। बगलामुखी, आपका अनुष्ठान में कोई विघ्न डालने के लिए अगर कोशिश करे तो बगलामुखी को कहा जाता है कि हे बगलामुखी, जो भी हमारा दुश्मन है, शत्रु है, उसका जीवा को काट दीजिए और बुद्धि को विनाश कर दीजिए। और कालिका देवी, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, ओम क्लीम कालिका नमः, आपके अनुष्ठान के चारों तरफ हमेशा खड़ी रहेगी, अनुष्ठान को सफल बनाएंगी। ये 10 महाविद्या की प्रथम देवी है महाकालिका देवी। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ की प्रथम देवी है महाकालिका देवी। कालिका को प्रथम स्थान दिया गया चंडी पाठ में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये मंदिरों में जो मनमाना पिछले समय में किया गया है, देवी देवताओं का पूजा कम, ये भजन गायक, ये सब मंदिरों में मजाक मत कीजिए। मंदिरों में ये भजन गायक, ये नाट, ये प्रवचन वगैरह मत करवाइए। देवी देवताओं से मत खिलवाड़ कीजिए, अच्छे से पीस देंगे। चाहे शिव मंदिर हो चाहे दुर्गा मंदिर हो, यहाँ तो हवन अग्नि जलना चाहिए। और शिव मंदिर को जो सभापति हैं, कान खोल के सुन लीजिए, भक्तों को पकड़ के ले आइए और उनका रुद्री पाठ करवाइए, पर्चा छपवाइए। 1100 रुपया में रुद्री पाठ होगा हमारे शिव मंदिर में। मनमाना ये अध्यक्ष बनने का स्वप्न छोड़ दीजिए। और देवी मंदिर में जो बैठे हुए हैं कमेटी, लोगों को पकड़ के लाइए देवी के सम्मुख और बोलिए कि यहाँ आपका हवन होगा। कमेटी के पास 1100 रुपया जमा करवा दीजिए, कोई लेना देना नहीं, आप बैठिए। अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र का हवन करवाइए, हर क्षेत्र में जय विजय, सब सामान कमेटी के द्वारा। मनमाना ये आप किसके अध्यक्ष बैठे बने हुए हो, ये शिव भगवान के अध्यक्ष फेंका ही जाओगे आप। अध्यक्ष बनने से क्या, ये आशीर्वाद आप लोगों को पकड़ के लेके आइए, उनका अनुष्ठान करवाइए। 100 दिन का रुद्री पाठ, 100 दिन का रुद्राभिषेक, ये सब करवाइए। आज लोग परेशान हैं और आप मंदिर को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। इतना अगर शौक है, अपना जमीन वगैरह बेच दीजिए, अपना खुद एक मंदिर बना लीजिए, वहां बैठे रहिएगा, तिलक चंदन लगा के बिठा दीजिएगा वहां पंचमुखी शिव महाकाल को, और मनमाना करते रहिएगा। मनमाना मत कीजिए मंदिरों से। आप जो भोलेनाथ समझते हैं शिवलिंग को, यह शिवलिंग दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ को कंट्रोल करते हैं ये बाबा भोलेनाथ। चंडी पाठ को कंट्रोल 10 महाविद्या देवी, माँ बगड़ामुखी,
नाम सुनते आदमी कपकपा जाए, और धूमावती का तो फोटो देखते ही आदमी कपकपा जाए। मैं ही कपकपा जाता हूँ, कभी कभी व्हाट्सएप में निकालता हूँ माँ धूमावती को, तुरंत देख के मैं बंद कर देता हूँ कि हे देवी माँ। तो कमेटी वाले संभल के सोच समझ के मंदिर, एक तो सफाई पे ध्यान दीजिए गर्भगृह के अंदर। कमेटी के आप अध्यक्ष है, चाहे एक सदस्य भी हो, सदस्य का भी ड्यूटी, ऐसा नहीं कि अध्यक्ष करेगा जो भी। आपसे मेरा निवेदन है यह वीडियो को जन जन तक भेजें ताकि हर किसी का मंगल हो। और ये भागा दौड़ी मत कीजिए, तालियों के गड़गड़ाहट में कमेटी मत कीजिए, जिसे वेद शास्त्र मालूम है, जो कि पुजारी को बतला सके कि ओ पंडित जी, पुजारी जी, ऐसा ऐसा वेद शास्त्र बतला रहा है, ऐसा काम कीजिए, तभी मंदिर चलेगा। जो भी अनुष्ठान हो मंदिर में कमेटी के माध्यम से हो, कम पैसे में हो, गरीब से गरीब भी करवा सके। हमने करवाया था गौरीशंकर मंदिर केसिंगा में 100 दिन का रुद्राभिषेक करवाया था केसिंगा गौरीशंकर मंदिर में। गरीब से गरीब आदमियों का भी मैंने रुद्राभिषेक करवाया, किसी के आंख से आंसू हमने बहने नहीं दिया। एक माता थी, बोली मेरे पास नहीं है 1000 रुपया, 3 पंडितों को बिठाया हुआ था, शास्त्रियों को। मैं बोला क्या चाहते हो? बोला मैं 300 रुपया दे सकती हूँ। मैं बोला 300 दीजिए। और एक नागूपला की आई हुई थी एक लेडीज, मैं उसके घर भी गया था, मैं देखा है कि झोपड़पट्टी में रहती है, और 1100 रुपया दे रही थी मेरे को। बोला कहाँ से 1100 रुपया लाए? बोले मेरे पासबुक में जमा हुआ था। मैंने उनको 500 रुपया दे के आया था कि लीजिए आप 500 रुपया मेरे से, और आपका रुद्राभिषेक मुफ्त में किया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम कीजिए मंदिरों में। जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी दुख दूर होना चाहिए, और जिसके पास पैसा हो ज्यादा पैसा देगा। क्यों नहीं देगा पैसा? और जिसके पास पैसा नहीं है पकड़ पकड़ के लाइए। और किसी भी मंदिर परिसर के आप एक सदस्य भी हैं तो भी वहां अगर शिव मंदिर है तो कंटिन्यू करवाइए। शिव मंदिर में हर रोज नींबू चढ़वाइए। ये सिर्फ जल जो चढ़ा देते हैं पुजारी जी का कोई गलती नहीं है। कमेटी अगर नींबू के लिए ना बोले तो क्या करें? शिव जी को हर रोज नींबू चढ़ना जरूरी है, भस्म विभूति हर रोज जरूरी है, चंदन तिलक जरूरी है। आप देते नहीं हो, हम लोग मंदिर जाके देखते हैं कमेटी कुछ नहीं देता, सिर्फ दुकानों का भाड़ा कलेक्शन के लिए कमेटी बना है। क्या किसका पैसा है? और शिव जी का, महाकाल का है। शिवलिंग में हर रोज कम से कम भी 100 ग्राम सरसों का तेल चढ़ेगा। तकलीफ होगा पुजारियों को कि कुछ साफ उनको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, लेकिन शिवलिंग में चाहे कमेटी चढ़ाए या कोई व्यक्ति, कोई भक्त, सरसों तेल 100 ग्राम हर रोज चढ़ाना पड़ेगा। साफ सफाई कमेटी का जिम्मेदारी है, करेंगे या पुजारी जी करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करोगे? भक्त क्यों बने हुए हो? अगर नहीं करने का मन है काम, कमेटी छोड़ दीजिए, नए व्यक्ति आएंगे। आपका तो बुढ़ापा हो गया, 55 साल के बाद, 60 साल के बाद क्यों रहते हो कमेटी अपने बच्चों को